गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, कल आप पढ़ने 16.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में रह गया था, 12 वाला क्वेश्चन। वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात सुनिएगा। जिसके पास बुक्स है, जिस भी स्टूडेंट के पास बुक है, वो क्वेश्चन नोट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 12 डालिए, उसका सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है जिसके पास बुक है। जिसके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। टेस्ट के लिए इसकी तैयारी करने लग जाइएगा। आप अगले वीक में इसका टेस्ट लूँगा 16 चैप्टर का, तो आप लोग 16 चैप्टर को ढंग से तैयार करने लग जाए। आज से 16.1 से स्टार्ट कर दे सोल्व करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन इज फॉर्म बाय कटिंग ए वुडन क्यूबिकल पीस ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब देखिएगा, आपको कोन का वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h। देखिए 1/3 पाई का वैल्यू तो पता है, आर पता नहीं है, एच पता नहीं है, तो आपको आर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको एच भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम आएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा। मैं एक क्यूब बनाता हूँ पहले। ये आपके पास क्या है, क्यूब है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, क्यूब है ये। क्यूब जानते कैसा होता है? क्यूब होता है आपके चौक का डिब्बा होता है, उस टाइप का होता है। यहाँ पे क्यूब में देखिए मैं एक बना रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर बात करें तो मैं एक कोण बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक कोण बनेगा ऐसे। कहने का मतलब अगर मैं इसको सिंपल में बनाऊँ तो देखिए आपके पास ये तो, ठीक है। और इसमें अगर अपन बात करें तो ये तो आपके पास कोण की एक फेस हो गई। कोण की एक क्या हो गई, फेस हो गई। और कोण की एक फेस हो गई। अब इसमें सॉरी, क्यूब की एक फेस हो गई। क्यूब की एक फेस में अगर मान लीजिए मैं कोण बनाऊं, यूं करता हुआ बनाऊंगा। सिंपल समझिए, वैसे पूरा क्यूब कोण नहीं बना रहा, वो पूरा क्यूब नहीं बनाया मैंने। क्या बनाया है, एक ये तो देखिएगा, क्यूब की एक फेस हो गई। क्या हो गई, फेस हो गई। लेकिन जो ये बनाया मैंने डायग्राम, ये वाला ये है, ये आपका कोण है, ठीक है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, ये क्यूब की क्या होगी, कोण क्यूब की क्या होगी, साइड होगी। क्यूब की क्या होगी, साइड। वो इधर का आपको 14 सेंटीमीटर, किधर का 14 सेंटीमीटर क्यूब की साइड। आप मेरे को बताओ जितनी क्यूब की साइड होगी, देखिए ये नीचे तक आ रहा है, ऐसे नीचे तक आ रहा है, ठीक है। जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही इस कोण का क्या होगा, डायमीटर होगा। कोण का क्या होगा, डायमीटर। जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही कोण का क्या होगा, डायमीटर होगा। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा इसका, डायमीटर, ठीक है। और ये क्यूब की क्या होगी, साइड, ठीक है। और अगर अपन हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट होगी, हाइट ये हाइट है, वो क्यूब की क्या होगी, साइड होगी। क्यूब की क्या होगी, साइड। कहने का मतलब क्या हुआ, जो क्यूब की साइड है वो तो डायमीटर है, और जो क्यूब की साइड है वही क्या है, हाइट है। वो क्या है, हाइट है। अब ये 14 सेंटीमीटर है क्यूब की साइड, तो डायमीटर भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अरे 14 सेंट, रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, क्यूब की साइड 14, डायमीटर 14, तो रेडियस कितनी हो गई, हाफ कर दिया, ये 7 आ गया। रेडियस क्या हो गई, 7। अब जितनी उसकी क्यूब की, क्यूब बनाया था आपने, ये क्यूब बनाया था, ठीक है। जितनी क्यूब की हाइट थी
उतनी उसकी सॉरी जितनी कोण की हाइट थी उतनी क्यूब की साइड थी। जितनी कोण की हाइट है उतनी क्यूब की साइड है। अब क्यूब की साइड कितनी थी 14 सेंटीमीटर, तो हाइट भी कितनी होगी 14। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा देखिएगा। अगर अपन बात करें इसमें आपके पास ये एक फेस है क्यूब की और ये आपके पास कोण है, ठीक है। अब कोण है तो इसमें देखिएगा जितनी साइड इस क्यूब की है उतना डायमीटर है उसका, तो 14 है तो डायमीटर भी 14 ही होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 7 हो जाएगी। जितनी ये साइड है उतनी कोण की हाइट होगी, तो 14 सेंटीमीटर साइड तो 14 सेंटीमीटर क्या होगी हाइट होगी। तो देखिएगा ऐसे ही लिखा है मैंने, ठीक है। ये आपके पास क्यूब की साइड डायमीटर कोण की रेडियस 7 हो गई, हाइट 14 हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। देखिए सोल्व करने के बाद 78.666 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आपको पता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो और यदि नहीं पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट अगर 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा हो, मोर देन 5 हो, मोर देन 5 हो, तो इससे पहले बार इस डिजिट को तो उठा देते हैं। अगर वो तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा हो इसको तो उठा देते हैं और इससे पहले वाले डिजिट में एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो 6 था तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तीसरे डिजिट 5 ज़्यादा है तो इससे पहले वाले डिजिट में एक प्लस कर देते हैं, तो क्या आएगा आंसर 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द रेडियस एंड एंगल ऑफ ए सेक्टर आर 12 सेंटीमीटर 120 डिग्री रेस्पेक्टिवली वाई मेकिंग इट्स स्ट्रेट कोण इज फॉर्म फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिएगा स्टूडेंट्स कुछ लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि सेक्टर क्या होता है। अब आपको मैं सेक्टर बताता हूँ और सेगमेंट बताता हूँ क्या होता है। देखिएगा ये आपके पास क्या है सर्कल, ये सर्कल का क्या है सेंटर, ये सर्कल की क्या है रेडियस, ठीक है। ये कोड हो गई सर्कल की, ठीक है। मतलब अगर अपन बात करें तो ये पूरा होता है सेक्टर। क्या होता है सेक्टर। अगर मैं उसकी बात करूं इसकी सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट ये होता है, ये आपकी कोड थी, कोड ये वाला एरिया, ये होता है सेगमेंट, ठीक है। और ये पूरा ये वाला ये नहीं, ये पूरा ब्लैक किया मैंने, ये पूरा होगा आपका सेक्टर। यहाँ पे सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये सेक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेक्टर दिया हुआ है, उसमें एंगल उसका 120 है, एंगल कितना है 120 है। रेडियस दे रखी है, देखिए रेडियस सेक्टर की देखिए 12 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा 120 डिग्री। अब इस सेक्टर से आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप कागज़ लोगे, कागज़ में आप ऐसे झोंपड़ी टाइप में बनाओगे, बना ली। अब इस स्ट्रेट कोर को क्या बोला मैंने, इस स्ट्रेट कोर को ऐसे पकड़ के इस स्ट्रेट कोर के ऊपर ले आओगे, इस स्ट्रेट कोर को पकड़ के इस स्ट्रेट कोर के ऊपर लाओगे। अब घर पे बनाना एक झोंपड़ी टाइप में बनेगी। आप क्या करोगे, इस स्ट्रेट कोर को पकड़ के इस स्ट्रेट कोर के ऊपर लाओगे तो एक झोंपड़ी टाइप में बनेगी ऐसे, और वो क्या होता है कोण होता है कोण, ठीक है। अब देखो आप
आप जब इसको इसके ऊपर लाओगे तो जो ये वाली शेप है वो कुछ ऐसे बनेगी गोल टाइप में, और जो ये वाली शेप वो कैसे बनेगी, ऐसे गोल टाइप बनेगी। मतलब जो ये इसकी लेंथ है, ये क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क। जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी। लेंथ ऑफ जो आर्क होगी, सेक्टर की जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वो इसकी क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी। दोबारा देखिएगा, ये देखिएगा लेंथ ऑफ आर्क होती है, ये पूरा क्या होता है, सेक्टर। तो ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, वो ये गोल टाइप में जाएगी। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन। अब दूसरी चीज़ और है कि जो ये वाली जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस है ओ ए ओ बी, वो इसकी कोण की स्लैंट हाइट होगी। क्या होगी, स्लैंट हाइट। एक चीज़ है तो इसकी जो लेंथ है वो तो इसकी सरकमफ्रेंस हो गई, और जो इसकी ये वाली चीज़ है, मतलब इसकी जो रेडियस है वो इसकी स्लैंट हाइट होगी। तो ये देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। रेडियस ऑफ सेक्टर 12 सेंटीमीटर, ये 120 दे रखा था आपको। अब देखिएगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, मतलब जो ये वाली ऐसी वाली वो कैसे बन गई थी, वो ऐसे बन गई थी, ऐसे गोल। ये जो ये थी ये कैसे बन गई थी, इस गोल शेप में बन गई थी। तो क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर बात करें अपन, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सर्कल, बेस ऑफ कोण। देखिए यहाँ लिखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोण, क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोण। ये सर बेस ऑफ कोण लिखोगे, ठीक है। वो कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर कितनी है, यहाँ पे इस सर्कल की जगह क्या लिखोगे, बेस ऑफ कोण, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर कितनी होगी, पाई आर थीटा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बेस ऑफ 2 पाई आर। अब देखिएगा ये आर क्या है, सेक्टर की रेडियस है। ये कैपिटल आर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, कैपिटल आर है। ये तो है किसकी, कोण की। ये तो क्या है, कोण की। और ये क्या है, सेक्टर की। ये क्या है, सेक्टर की, और ये क्या है, कोण की। पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आर थीटा अपॉन 180, ये 2r हो गया। आर की वैल्यू 1 दे के, थीटा की वैल्यू 120, 180 अपॉन 2r आगे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 120 कैंसिल होगा 180 से, 60 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 2/3 ऊपर 12 है, 2r आ गया। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 3 से डिवाइड करो, 8 इक्वल टू 2r, ठीक है। अब r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या देगा, रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ लेंथ। देखिए कहने का मतलब ये ऐसे था, अरे ये तो ऐसे था, सॉरी, ये तो कैसे था, अगर अपन बात करें, ये आपके पास सेक्टर था, आपने इसको चेंज किया यू में, ठीक है। जो इसकी रेडियस थी ये वाली, वो इसकी स्लैंट हाइट हो गई, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। तो रेडियस सेक्टर क्या 12, तो एल की वैल्यू भी 12। एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। सिंस एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखो, सोल्व करने के बाद एच स्क्वायर इक्वल टू 180 है, 128 आएगा। 128 इक्वल टू एच स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो 128 का स्क्वायर रूट और एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 128 का स्क्वायर रूट करेंगे
तो 64 इंटू 2, 128 का स्क्वायर रूट करेंगे 64 इंटू 2, एच स्क्वायर का रूट एच। देखिए 128 को लिखा मैंने, 128 को लिखा है, 128 को मैंने ब्रेक किया है 64 इंटू 2 में। ऐसा क्यों किया? 64 का रूट कितना होता है? 8, और 2 का रूट 2। 64 का रूट कितना होता है? 8, 2 का रूट 2 इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू क्या हो गई? 8√2। एच की वैल्यू क्या हो गई? 8√2। एच की वैल्यू 8√2, 8 ऐसा कैसा √2 की वैल्यू। देखिए आपको √2 की वैल्यू याद रखनी है, √2 की वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। एच की वैल्यू 8√2 आई, 8 ऐसा कैसा, √2 की वैल्यू होती है 1.414, यह आपको ध्यान रखनी है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 11.312। एच की वैल्यू क्या आएगी? 11.312। अब आर तो आपको पता था, अरे कोण की रेडियस आपको पता थी, कोण की रेडियस आपने निकाली 4 सेंटीमीटर, और आपने एच भी निकाल लिया। एच कितना आ गया? ये वॉल्यूम निकालना है 1/3 पाई क्यूब 22/7, आर क्यूब 4 इंटू फैन, एच क्यूब 11.312, 22 इंटू 4 इंटू 4 16 हो गया, और इस पॉइंट को हटाया नीचे 1000 लगा दिया, और 21 नीचे, ऊपर वाले को सारे को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। 21 से डिवाइड किया इसको 21 से डिवाइड किया तो 189, 21 से डिवाइड करोगे तो आएगा 189,610.66। इसको आप डिवाइड करोगे 21 से तो आएगा 189,610.66। 1000 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने के बाद पॉइंट आएगा आप चेक करोगे इसमें, तो 3 के बाद और पॉइंट आएगा, तो ये 3 डिजिट और खिसक जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 189.61 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम का आंसर होगा। ये आपके पास कंप्लीट ये क्वेश्चन हो गया है। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल नंबर 7 ही होगा। 7 नहीं है, 1 होगा, 1 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 16.3 के एग्जाम्पल है मेरी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा हुआ है। 16.2 के 6 एग्जाम्पल थे, 16.1 के तो एग्जाम्पल अलग लिखे गए मेरी बुक में। 16.2 के एग्जाम्पल है वो 6 तक है, और 7 से 16.3 के है, तो आप लोग जैसा भी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 16.3 का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। द डायमीटर ऑफ द बेस of cone is 12 meter, lateral height is 10 meter, and find the total surface area। देखिए रेडियस ऑफ कौन दे रखी है, डायमीटर दिया हुआ 12 मीटर, डायमीटर 12 मीटर, रेडियस हो जाए 6 मीटर। लेटरल हाइट का मतलब स्लैंट हाइट होती है, लेटरल हाइट का मतलब क्या होती है? स्लैंट हाइट 10 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है? पाई आर आर प्लस एल। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 301.71 मीटर क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिएगा। If the curved surface area of cone is 2035 centimeter square and the diameter of the base is, find the slant height। slant height निकालनी है आपको। डायमीटर दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी? हाफ। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ देगा 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई क्यूब 22/7, आर क्यूब 35/2। देखिए इसको मैंने पॉइंटों में नहीं रखा है, 35/2 को मैंने डिवाइड नहीं किया 2 से, इसको ऐसे ही रहने दो, आप ऐसे नहीं लिखना है 17.5, क्योंकि पॉइंट वापस हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको 35/2 ही रहने दो। अब देखिएगा यहाँ पे ऐसा आ गया, अब नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नहीं, सॉरी यहाँ पे कुछ सोल्व कर रखा है। इस 22 को 2 से काट रखा है, 11 आएगा। 35 को 5 से, 35 को 7 से 5 आएगा। मल्टीप्लाई की चीज़ नीचे डिवाइड में जाएगी, सोल्व करने के बाद एल की वैल्यू आएगी 37 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 9, वॉल्यूम में भी कौन इस दे रखा है, हाइट दे रखी है, रेडियस निकालनी है। हाइट ऑफ, देखिए रेडियस कहाँ से निकालेंगे? वॉल्यूम से निकल जाएगी। अरे हाइट दे रखी है आपको, हाइट दे रखी 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे आर आ जाएगी। हाइट दे रखी 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास आर आ जाएगी, क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। हाइट 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ये दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
1/3 ऐसा कैसा, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 9 इक्वल टू 16632। अब देखो इस 9 को काट दिया 3 से, 3 टाइम्स, ये ऐसा कैसा आ गया स्टेप, नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा, देखो यहाँ पे देखो ये आ गया। ठीक है, अब इसको काटूंगा 22 से, 756 आएगा, 756 इंटू 7/3 ये आ गया। अब इस 756 को 3 से काटूंगा 252 आएगा। अब देखो मैंने कैसे ब्रेक किया इसको, ये 252 आया इंटू 7। अब दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, रूट लूँगा, सॉरी रूट नहीं लिया मैंने, रूट लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर का रूट लगेगा, क्या लगेगा, आर स्क्वायर का रूट लगेगा। अरे आर स्क्वायर का यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। आर स्क्वायर के रूट लगा देना, यहाँ पे भी क्या लगाओगे आप, रूट लगाओगे, क्या लगाओगे, रूट। अरे यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट, समझ में रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 252 इंटू 7, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 252 है, ये 6 इंटू, देखो 252 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 6 इंटू 6 इंटू 7, 250 को ब्रेक किया 6 इंटू 6 इंटू 7। देखिए 2 बार 6 आ रहा है, 2 बार 7 आ रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे रूट आएगा, यहाँ पे भी रूट लगा देना आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 बार 6 आएगा, 2 बार 7, तो आर स्क्वायर का जो रूट था, आर स्क्वायर रूट वो तो हो जाएगा आर, 2 बार 6 था उसका 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 बार 7 था उसका 1 7 बाहर आ जाएगा, तो 6 इंटू 7 क्या आ जाएगा उसका आंसर, 42 सेंटीमीटर। द रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन इज 5:12 एंड द वॉल्यूम इज दिस एंड फाइंड द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कोन। देखिए आपको हाइट एंड रेडियस निकालनी है। आपकी बुक में वो गलती लिखा हुआ स्लेंट हाइट, आपकी बुक में स्लेंट हाइट बोल रहा है, लेकिन स्लेंट हाइट इसमें नहीं निकालनी है, आपको हाइट और रेडियस निकालनी है। आपकी बुक में हो सकता है स्लेंट हाइट हो, स्लेंट हाइट को काट देना, आपको रेडियस और हाइट निकालनी है। इसमें पाई की वैल्यू इसमें 3.14 रखनी है। आपको देखिए रेशियो दिया हुआ था, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ 5:12। जब रेशियो दिया होता है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जब रेशियो दिया होता है उसको एक्स से मल्टीप्लाई तो वैल्यू आती है। तो 5x और 12x उसकी क्या आ गई वैल्यू, रेडियस की और हाइट की लेट कर लिया, लेट रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट 5x एंड 12x। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो उसकी वैल्यू दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1/3 ऐसा कैसा, इसमें पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी मैंने, एंड आर की वैल्यू 5x इंटू 5x, एच की वैल्यू 12x, ये सोल्व कर लिया ऐसा कैसा। अब आगे आ जाएगा 1/3 ऐसा कैसा 3.14, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 12 बाहर निकाल लिया, एक्स एक्स एक्स, एक एक्स, ये एक्स और ये एक्स, कितना हो गया x³ ये आ गया अपने पास। अब देखिएगा इस 3 पॉइंट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखना क्या आएगा, सारा ही मल्टीप्लाई कर लिया, इनको सबको ही मैंने क्या कर दिया, इन तीनों को क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 942 अपॉन क्या आया 3 इंटू x³ इक्वल टू 2512। अब देखिए नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे, इस 942 3 से कटेगा 314 आएगा। अब इसको इससे काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार, कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, x³ है, 2 इंटू 2 3 बार तोड़ना पड़ेगा। अब x³ का मैंने क्यूब रूट दिया, x³ झोड़ी में 3 लिखा है, झोड़ी में कितना लिखा 3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, और वो क्या निकल के आएगा x, x³ का क्यूब रूट किया है तो x आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने इधर भी क्यूब रूट लिया है, तो क्यूब रूट में 3 बार 2, उनमें से एक ही बार आता है। अगर रूट में 2 इंटू 2 होता तो बाहर क्या आता 2 आता, लेकिन क्यूब रूट में 1 और 2 आएगा तब जाके 2 बाहर आएगा। समझ में आ रहा है, क्यूब रूट में 3 होने चाहिए अंदर, और जबकि रूट में कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो 1 2 बाहर आ गया इसमें से, और ये x आ गया यहाँ पे। रेडियस को क्या लेट किया था 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 10 आ गया, और हाइट आ गई 12x, 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। यही पूछा आपको, स्लैंट हाइट नहीं कैलकुलेट करना है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 11, द हाइट ऑफ ए कोनिकल टेन इज 14 मीटर एंड इट्स बेस एरिया इज दिस,
द टेंट इज मेड ऑफ 1.5 मीटर ब्रॉन्ड कॉनवास, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास। देखिएगा हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट 14 मीटर एंड बेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट 346.5। देखिए एच पता नहीं है इसमें, आपको एच पता नहीं है। देखिए पाई आर स्क्वायर, देखिए सॉरी एच ही है ये आपको एच ही है। ध्यान रखिए हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट एच, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट क्या है एच, यहाँ पे क्या आएगा ये एच आएगा, एच क्या आएगा यहाँ पे एच आएगा। कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी आएगी एच, ठीक है। बेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट 346.5 मीटर स्क्वायर। अब एच तो पता, ये एच ध्यान रखना, ये क्या है एच, हाइट क्या होती है एच तो पता है, लेकिन आपको क्या पता नहीं है, आपको क्या पता नहीं है एच पता नहीं है, सॉरी आर पता नहीं है। क्या पता नहीं है एच तो पता है, एच तो ये एच ही है, ये क्या है एच ही है, लेकिन आर पता नहीं है। तो आर निकालेंगे बेस एरिया से, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, अरे बेस एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5, 346.5। पाई की वैल्यू 22 अपॉन, पाई की वैल्यू 22 अपॉन, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 346.5। आगे आ जाइएगा, आर स्क्वायर नीचे वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे आ गई। इस पॉइंट को मैंने हटाया, नीचे लगाया 10। अब देखिएगा ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24255 आया, नीचे 10 इंटू 22। अब क्या किया मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, इस पूरे को 22 से डिवाइड किया, ये वैल्यू आई 1102.5, ठीक है। अब फिर 10 से और डिवाइड कर दिया तो एक पॉइंट और आगे खिसक गया, अरे 10 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 110.25। अभी तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, क्या करना पड़ेगा पहले पॉइंट को उठाऊँगा, मैं पॉइंट को उठाऊँगा, नीचे क्या लगाऊंगा 100 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 100 लगाऊंगा। अब दोनों तरफ क्या करूँगा रूट करूँगा, 100 का रूट तो 10 आ जाएगा, 11,025 का रूट 105 होता है। अब ये रूट निकालना आपको मैंने सिखाया था, लेकिन मैं एक बार और सिखाऊंगा जब स्कूल ओपन होगी तब। 11,025 का रूट होता है 105, स्कूल जब रीओपन होगी तब मैं आपको रूट निकालना सिखाऊंगा। 11,025 का रूट क्या होता है 11,025 का रूट क्या होता है 105। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 105/10, आर की वैल्यू क्या हो गई 105/10, 105/10। समझ में आ रहा है, आर की वैल्यू हो गई 105/10। अब देखिए आर कितना आ गया 10.5 मीटर, आर कितना आ गया 10.5 मीटर, आर कितना आ गया 10.5 मीटर। 10 से डिवाइड कर दिया। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल, वो क्या होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्लैंट हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट, एच की वैल्यू 14 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 10.5 का स्क्वायर, तो 14 का 196, 10.5 का स्क्वायर देखो ये 10.5 है, इसका स्क्वायर कितना आया था अभी तो आया था ये, अरे यही तो था, यही तो है 110.25। अरे आर स्क्वायर की वैल्यू यही तो है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 110.25, तो ये 110.25 दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, पॉइंट को उठाऊंगा नीचे क्या लगाऊंगा 100 लगाऊंगा, 100 का रूट तो 10 होता है और इसका रूट आएगा 175, 175 में 10 का भाग दूंगा 17.5 आएगा। एरिया ऑफ कैनवास क्या होता है, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का जानते हो, ये आपके पास कॉनिकल टेंट है, इसके ऊपर चादर लगाओगे, चादर उसको बोलते हैं कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा, चादर लगाएंगे वो क्या होता है पाई आर एल। अब एरिया ऑफ कैनवास ध्यान रखिए, जैसे मान लो अपन सिंपल भाषा में चादर है अपने पास, इसकी कोई लेंथ होगी, अरे कोई लेंथ होगी और उसकी कोई क्या होगी ब्रेथ होगी। एरिया ऑफ कैनवास एक तो पाई आर एल हो गया कि उसके ऊपर लगाएंगे अपन कॉनिकल टेंट के ऊपर लगाएंगे, ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर लगाएंगे टेंट, अरे कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर लगाओगे टेंट तो पाई आर एल तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। लेकिन एरिया ऑफ कैनवास एक चादर ही तो होगा, और चादर की लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी, तो अपन रेक्टेंगल फॉर्म में हो गई है, अरे चादर होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है,
इस एरिया ऑफ कॉनवास का फॉर्मूला एक तो ये वाला और एक ये वाला, लेंथ इंटू ब्रेथ। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू एल की वैल्यू रखती है। लेंथ एल है, ब्रेथ आपको 1.5 मीटर दे रखा, क्वेश्चन में चेक करना आप, ब्रेथ दे रखा 1.5 मीटर। 22.7 पॉइंट हटाया, एक 105/10 पॉइंट हटाया 175/10। आगे देखिएगा यहाँ पे 22.7 ये ऐसा कैसा, और इस 1.5 को मैंने क्या कहते हैं नीचे भेज दिया। अब 22.7, अब इस जो 1.5 था इसका पॉइंट उठाऊंगा, सारा बाकी ऐसा का ऐसा, सारा बाकी ऐसा का ऐसा, इस 1.5 के पॉइंट को उठाऊंगा तो 15 नीचे, ऊपर 10 आ जाएगा। नीचे पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 आती है, ऊपर पॉइंट हटाते हैं नीचे 0 आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या होगा देखिएगा, ये 175 है, 7 से 25 टाइम चला गया, ये 10 एक 10 है, 10 से 10 चला गया, नीचे एक 10 बचा और 15 बचा है, और ऊपर 22, 105 और 25 बचा है। ठीक है, अब आ दो आगे। अब ये फिर सोल्व हो जाएगा, 105 15 से कटेगा 7 बार, ऊपर सोल्व करने पर क्या आएगा, अब 10 से काटोगे तो 0 से 0 तो कट जाएगा, 385 मीटर। हैंस लेंथ ऑफ कॉनवास 385 मीटर। 16.3 कंप्लीट हो गई है। जो भी समझ में नहीं आता आप अलग से मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।